हेलो एवरीवन, चलिए इस पार्ट में फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। उसी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं नया क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है आपको बताना है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैंड एंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इज 1:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड द विड्थ। देखो ये सब क्वेश्चन जो भी मैं लेकर आ रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सब मैं जो शुरू तो बता रहा था तो प्राइमरी नॉलेज के लिए था, अब जो बता रहा हूं सारा एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुका है। तो देखो हमको रेशियो निकालना है लंबाई और चौड़ाई के बीच में। हमको दिया क्या हुआ है, लेंथ और पेरीमीटर, इन दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है 1:3। ये ऐसा ही दिया हुआ है। हमको लेंथ रेशियो विड्थ निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3L और ये 2L और ये 2B, ऐसा इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 2B। L बाई B यहां से कितना आ जाएगा, 2/1, ठीक है। तो L रेशियो B किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये हो जाएगा 2:1। देखो जो दिया हुआ है उसी को मैं लेके आगे चला तो मेरे को आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन अभी बना के। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 8:5 इफ द विड्थ इज 60 मीटर लेस देन द लेंथ, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो कैसे इसको करना है। यहां पे लेंथ मैं मान के चलता हूं 8x, रेशियो के अकॉर्डिंग ले रहा हूं ना, अपने के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूं। और ब्रेड्थ मान के चलता हूं 5x, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग। यहां पे दिया हुआ है कि कौन किससे कम है, जो चौड़ाई है लंबाई से कितना है, 60 मीटर कम है। यानी कि 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 60, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3x इज इक्वल टू 60, x यहां से आ गया 20 मीटर, ठीक है, यही आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लॉट का परिमाप हमको निकालना है। x का वैल्यू आ गया, पहले L और B निकाल लेते हैं। तो यहां से L कितना हो जाएगा, 20 इंटू 8 ये हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 ये हो जाएगा 100। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। आगे हमको पेरीमीटर निकालना है, तो P इज इक्वल टू 2 और ये L प्लस B, ठीक है। तो 2 L कितना है यहाँ पे 160, ये 100 आ गया, यहां से आ गया 2 इंटू 260, 26 दूनी 52 होता है क्या, ठीक है, 520 मीटर। इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप होगा वो 520 मीटर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान देंगे ऑप्शन में कहीं भी 520 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम लोग यदि सही से नहीं बना रहे हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं लेते जो भी आंसर है वो सही है। फिर से करेंगे इसको, फिर से देखेंगे, नहीं मेरा आंसर तो नहीं आ रहा है, मैच करके देखता हूं करके। लेकिन यदि आप सही से कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका आंसर सही है, आप नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। The length of a rectangle is 16 centimeter and the width is 8 centimeter. If the area of the square is twice the area of the rectangle, then what is the area of the square? Sorry, what is the side of the square? तो इसको आपको समझना है। यहां पे दिया हुआ है, देखो 16 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 16 इंटू 8 क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया इतना हो जाएगा, कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना, ये जो भी आ रहा है इससे डबल है, किसका, स्क्वायर का। तो यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 128, ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 इंटू ये 128, अभी 16 इंटू 8 था, मैं फिर से इसको 16 इंटू 8 लिख लेता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 16 इंटू 16। ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि उसमें हमको क्या होता है, रूट लेने में आसानी होती है। ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर।
ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वह की भुजा कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बना के देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेन इज 35 मीटर एंड द एरिया इज 700 मीटर स्क्वायर, हाउ मच लेस इज द विड्थ देन इट्स लेंथ। ठीक है, जो चौड़ाई है लंबाई से कितनी कम है आपको बतानी है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया क्या दिया हुआ है, L इंटू बी, यहाँ पे 700 और मीटर स्क्वायर को छोड़ो अभी। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है लेंथ 35 है, तो 35 इंटू बी इज इक्वल टू 700, तो b इज इक्वल टू 700 अपॉन 35, ये आ जाएगा 20। ब्रेड्थ कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, यहां पे लेंथ कितना दिया हुआ है, 35, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि जो है चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो 35 माइनस 20, ये 15 मीटर, इतना कम है, 15 मीटर वो कम है। ठीक है, देखो हम लोग क्या है, कितना कम है कितना ज्यादा, कभी कभी क्या है सीधा यहाँ पे आया b का वैल्यू 20, तो ऑप्शन में सीधा 20 को ले लेंगे। देखो ऑप्शन में यहाँ पे 20 भी दिया हुआ है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत। एक्चुअली ये पूछा गया चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो ये हमारा आंसर होगा 15 मीटर, 15 मीटर। तो ऐसे छोटे छोटे चीज को ध्यान, इसमें तो सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में लेते समय गलती हो सकती है, तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। अभी और प्रश्न बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 गुना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई क्या होगी। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7 times its breadth. If the area of the field is 252 मीटर स्क्वायर, what will be the length? हमको बताना है, बहुत आसान है, ध्यान से इसको समझेंगे। देखो यहां पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, L इंटू बी। L इंटू बी क्या है, 252 यहां पे दिया हुआ है यही आयताकार मैदान है, उसका मैं एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फार्मूला मैं अप्लाई कर लिया। लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 गुना है, यानी कि मैं लेंथ की जगह क्या लिख सकता हूं, 7b लिख सकता हूं। ये इंटू बी तो रहेगा ही, ये 252। ठीक है, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 252 अपॉन 7 को मैं इधर ट्रांसफर कर लिया। ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 होता है क्या, ये मैं 3 लिख लिया। उसके बाद 4 6 7 42, 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो बी का वैल्यू यहां से आ गया 6। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है क्या, ठीक नहीं मीटर में है शायद तक, ठीक है ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है लंबाई क्या होगी, अभी तो क्या निकला है, ये ब्रेड्थ निकला है। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 7b, L इज इक्वल टू क्या दिया हुआ यहाँ पे 7b, तो 7 इंटू 6, ये 42 मीटर, उसका लेंथ कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो बहुत इजी है ऐसा वाला क्वेश्चन, ये जो मैं टाइम्स वाला है, इतना गुना उतना गुना वाला को, ये सब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रायंगल वाला है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनो। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। देखो ये हिंदी वाला टर्म है, इंग्लिश वाले को सुनने से बहुत बिल्कुल ऊपर से निकल जा रहा होगा, कोई बात नहीं मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। तथा ट्रायंगल का परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। द रेशियो ऑफ द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4:5 एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज, तब हमको इसका एरिया निकालना है। देखो इसको थोड़ा ऐसा समझेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये इधर चलो जा रहा है, वो छोड़ दो। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए और इसमें दिया हुआ है बेस 4 और ये 5, हालांकि रेशियो दिया हुआ है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसा ही ले लेंगे। ठीक है, वो एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, वो रेशियो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, ये जाएगा 25 माइनस 16 और ये हो जाएगा ऐसा करके 3, तो ये 3 आ गया। मैं सेंटीमीटर मीटर वैसे कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं आगे। हाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। यहां पे देखो आगे क्या दिया हुआ है कि उसका परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जोड़ने पर, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 48 आना चाहिए। 5 4 9 3 12, 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12 4 48 4।
तो ये 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, वैसे ही ये 4 चौके 16 और ये 5 चौके 20। ये सारा का सारा किस में है, सेंटीमीटर में है। ये उसका तीनों साइड आ गया। अभी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है कि उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इसका कितना हो जाएगा, ये 4 वाला, 4 चौक 16 16। हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 12 वाला, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 8 इंटू 12। ठीक है, 8 इसको मैं डिवाइड कर लिया, 8 इंटू 12 और ये कितना हो जाएगा 96। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसा इसको बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो दिया है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत लोग रेशियो देखते हैं तो सर ये रेशियो में दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी रहता है। ऐसा वाला तो जो भी मेंसुरेशन 2D वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान रहते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस पार्ट में अभी एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना है। समबाहु त्रिभुज एबीसी के लिए कौन सा कथन गलत है। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखना है इसको, स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। देखो मैं पहले तो ड्रॉ कर लेता हूं, तब जाके वो समझ में आएगा, नहीं तो 2 पार्ट पढ़ना पड़ जाएगा, है ना, फालतू टाइम वेस्ट होगा। ABC ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो पहला क्या दिया हुआ है, देखो वो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। देखो तो AB सब बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक, बी चलते हैं। बी दिया हुआ है कि एंगल ABC, एंगल ACB, एंगल BAC, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मैं ऐसा लिख लेता हूं, एंगल A, एंगल B, एंगल C सब बराबर हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं। तीनों कितना डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। 60 60 60, ये मैं प्रॉपर्टी में अच्छे से बताऊंगा, अभी मैं इसको नहीं बताया हुआ हूं। 60 60 60 होते हैं। तो ठीक है, तीनों एंगल बराबर होंगे, ये भी सही हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB BC AC, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, तो ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन सी हमको गलत दिखाई दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से बनाना है। इसके लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जिसका कर्ण 6√2 6√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। What will be the area of isosceles right angle triangle whose hypotenuse is 6√2 सेंटीमीटर। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब ये है कि इसका बेस और इसका हाइट बराबर है, और ये क्या है 6√2, ये ऐसा बताया जा रहा है। तो इसको हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है क्या, हाँ इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, मैं मान लो इसको ए लेके चलता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ए होगा तो ये भी ए हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे आप लोग देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 6√2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ये हो जाएगा 36 इंटू 2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 को कैंसिल कर लेंगे, a इज इक्वल टू आ गया 6, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। हमको क्या निकालना है, इसमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है इसका, ठीक है मैं इसको एरिया लिख लेता हूं। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो कितना है यहाँ पे, बेस 6 दिखाई दे रहा है, हाइट भी सेम है 6 ही है। ठीक है, 6 is 36/2 18, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सेंटीमीटर में था, हाँ ये सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में से। इस पार्ट में मैं जितने क्वेश्चन बताया हूं ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। हालांकि जो भी क्वेश्चन था इसमें छोटा छोटा था, सॉल्यूशन इसमें छोटे छोटे थे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज वाले क्वेश्चन हैं कि उसके लेंथ में इतना बढ़ाने पर, विड्थ में इतना घटाने पर, और इसमें एरिया में क्या उसमें परिवर्तन होगा, एरिया में क्या चेंजेस होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूँ, उसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक आप ये पार्ट देखते रहिए। जितना भी पार्ट मैं बनाते जा रहा हूं उसको आप पूरा देखिए। बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 200 वीडियोस अब हो चुके हैं। सभी टॉपिक, लगभग एक दो टॉपिक जो नहीं है वो भी जल्दी से जल्दी आपके सामने मैं लेकर आ जाऊंगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक वो टॉपिक, तो जो छूट गया है वो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, और जो बना चुका हूँ वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आपको मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है सर ये टॉपिक करके, ठीक है। बार बार वही लोग कमेंट करते रहते हैं सर यही टॉपिक। अभी 2D स्टार्ट किया हूँ तो एक कोई पूरा सा 3D, तो 3D तो बताया हुआ 6 महीना हो चुका है, तो उसको आप देखिए। हाँ, बहुत सारे और नए क्वेश्चन आएंगे तो मैं बाद में जब सब टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर से आपको बताऊंगा। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसा ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू।